Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the sex linkages in Drosophila. Let's start. Students, now we are going to study the sex linkage in Drosophila melanogaster, the fruit fly. और आपने चैप्टर नंबर 20 में पढ़ा था द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, और उस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में टी.एच. मॉर्गन का आपने रोल पढ़ा था. तो डियर स्टूडेंट्स, टी.एच. मॉर्गन आपने उस चैप्टर में भी पढ़ा था कि ही वाज स्टडिंग ऑन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, और उसने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जो है वो प्रोवाइड किया था कि देयर इज़ द क्रोमोसोम्स आर इन्वॉल्व इन द इनहेरिटेंस. क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का उसने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था. कैसे दिया था? बाय स्टडिंग द सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला. सो थॉमस हंट मॉर्गन, जिसको हम टी.एच. मॉर्गन भी कहते हैं, ठीक है, in 1910 provided the experimental evidence of chromosomal theory of inheritance. By discovering sex linkage in Drosophila melanogaster. The fruit fly. Dear students, why he choose the Drosophila for the studies of chromosomal theory of inheritance, उसके पीछे कुछ रीजन्स थी, ठीक है. सो ड्रोसोफिला और द फ्रूट फ्लाई Drosophila was chosen for genetic studies for many reasons. बहुत सारे रीजन्स थी जिसकी वजह से ड्रोसोफिला को चूज़ किया टी.एच. मॉर्गन ने. जैसे कि मेंडल ने क्यों चूज़ किया था पी प्लांट को अपने जेनेटिक की स्टडीज़ के लिए, इसी तरह से देयर वाज सम रीजंस. और वो रीजंस क्या हैं? नंबर 1, दैट ड्रोसोफिला can easily grow and reproduce on mashed banana and other fruits. Does not need the spacious cages, बहुत बड़े बड़े पिंजरे नहीं चाहिए इनको पालने के लिए. Can easily
live in a bottle of jams and marmalades having few holes in the कैप। वो जो डब्बे होती है, वो बॉटल जिसमें जैम्स और मार्मलेट्स होते हैं, उसको एम्प्टी करके इसके अंदर मैश्ड बनाना या कुछ और मैश्ड फ्रूट डाल दें उसमें थोड़ा सा, और फिर उसको ऊपर जो उसका जो ढक्कन होता है, यानी उसका जो कैप होती है उस बॉटल की, और उसके ऊपर थोड़े से सुराख कर दें ताकि एयर अंदर से जो है वो क्रॉस होती रहे। और ये आसानी के साथ उतनी छोटी सी एक डिब्बी में बहुत सारी जो फ्रूट फ्लाइज हैं वो आसानी के साथ रह सकती हैं, और दे ईजिली, नो डिफ़िकल्टीज़ फॉर दैम। तो पहली बात तो ये है कि आसानी से रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, आसानी से ग्रो कर सकती हैं, मतलब कि दे ले देयर एग्स ऑन दिस मैश्ड बनाना एंड द अदर फ्रूट्स, एंड वेरी इजी टू प्लेस दैम इन अ स्मॉल स्पेस। ठीक है, आप किसी भी जगह के ऊपर वो छोटे से डब्बे रख सकते हैं एंड यू कैन स्टडी ओवर दैम। पहली बात तो ये। नंबर 2, द मेल्स and females of Drosophila show sexual dimorphism. Show sexual dimorphism. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब कि आप दो आपके सामने फ्लाइज पड़ी हुई हैं और आप उनको देख करके उनको पहचान कर सकें कि ये फीमेल और ये मेल है, इसे कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, उनके मेल्स और फीमेल्स को अगर आप सामने रख के उनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की बेस के ऊपर ये बता सकें कि ये मेल और ये फीमेल है, दैट वेरी फिनोमेना इज कॉल्ड एज द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, जो कि इनके अंदर मौजूद है। इसलिए जेनेटिक स्टडीज़ को करना और भी आसान हो गया। मतलब आपको वो माइक्रोस्कोप में नहीं देखना पड़ेगा, उनको अब ऐसे पकड़ पकड़ के नहीं देखना पड़ेगा, बहुत माइक्रो फीचर्स नहीं है, दे आर बहुत ही अपेरेंट फीचर्स है, बहुत आसानी के साथ ये देखे जाते हैं। सो दैट वाज द रीज़न, अनदर रीज़न द T.H. Morgan selected Drosophila for the genetic studies. So what is sexual dimorphism? That is the males and females can easily be distinguished by viewing the morphological features. वो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या हैं जिसकी बेस के ऊपर हम आसानी से पहचान सकते हैं? सो द फर्स्ट थिंग इज, सो दिस इज अ साइन फॉर फीमेल एंड दिस इज द साइन फॉर मेल। क्लियर? आपको पता है ये हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ये कुछ साइन एंड सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं। सो दिस साइन इज फॉर फीमेल्स and this sign is for males. तो पहली चीज जो उनके मॉर्फोलॉजी की बेस के ऊपर है, that is the size. They are larger in size while the males are comparatively small in size. वो साइज में छोटे होते हैं। जो फीमेल्स हैं, they have got pointed abdomen, इनका एब्डोमेन पॉइंटेड होता है, जबकि मेल्स का
the round abdomen. Clear? अब इनके एब्डोमेन पे कुछ स्ट्रिप्स होती हैं, बैंड्स होते हैं ब्लैक कलर के. जो फीमेल्स हैं, दे हैव गॉट in females there are narrow black bands on abdomen, while the males they have broad black band on abdomen. और एक और चीज, अब जो मेल्स हैं, the males have sex combs at anterior legs. उसकी आगे वाले टांगों पे सेक्स कॉम्स होते हैं जो कि फीमेल्स के पास नहीं होते. So दिस इज, ये साइज है बड़े, ये साइज में छोटी फ्रूट फ्लाई. तो ये कौन सी है? मेल और फीमेल. चूँकि पास अब ब्लैक कलर नहीं है तो यहाँ मैं पर इससे बैंड शो करूँगा. फीमेल्स के एब्डोमेन पे नैरो बैंड्स हैं, जबकि मेल के पास एक ब्रॉड बैंड है. आप देख सकते हैं इसका जो एब्डोमेन राउंड है, इसका एब्डोमेन पॉइंटेड है, ये साइज में छोटी है. ये दिस फ्रूट फ्लाई एंड दिस इज़ लार्ज. ठीक है, तो बड़े वाले साइज़ की कौन सी फ्रूट फ्लाई होती है? ये फीमेल, और छोटे साइज़ की मेल. क्लियर? इसमें ब्रॉड ब्लैक बैंड ऑन द एब्डोमेन, इसमें छोटे नैरो बैंड्स हैं ब्लैक कलर के. ठीक है, और इसके अलावा इसकी जो एंटीरियर लेग्स हैं वहाँ पर हैं सेक्स कॉम्स. सो दीज आर कॉल्ड द सेक्स कॉम्स. सेक्स कॉम्स. तो ये सिर्फ मेल के पास है. क्लियर? तो ये इनके जो है विंग्स. एनीवेज, क्लियर? अच्छा, ये तो 2 पॉइंट हो गए. थर्ड पॉइंट जिसकी वजह से इसको सिलेक्ट किया गया, दे हैव शॉर्ट लाइफ साइकिल. इनका लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट है, अबाउट 2 वीक्स. अबाउट 2 वीक्स. तो इसका मतलब है कि थोड़े से टाइम में इनकी बहुत ज़्यादा जनरेशन्स को यू कैन रेज देम. क्लियर? नंबर 4, द जीनोम have been sequenced as a part of Human Genome Project. Human Genome Project. तो इनका their entire genome उसको सीक्वेंस कर लिया गया, उसको स्टडी कर लिया गया, उस पर जीन मैपिंग हो चुकी है जैसे कि ह्यूमंस की.
तो मेजर जो था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, ठीक है, उसमें ह्यूमंस के क्रोमोसोम्स, उनमें उनके जीन्स, उनके जीन सीक्वेंसिंग, तो उसका एक पार्ट था कि साथ में इसको भी जो है इस ऑर्गेनिज्म की भी जीन सीक्वेंसिंग की जाए, ठीक है। तो उसका एंटायर जीनोम दैट हैज़ बिन सीक्वेंस्ड। और पांचवीं और आखिरी रीज़न which is discussed in our curriculum, that is it is perfectly suited for genetic studies because एक तो इनके पास नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स एक अच्छी खासी तादाद में है, because have more than 85 contrasting traits. 85 contrasting traits which was studied by Morgan and his colleagues. पहली बात तो ये कि अच्छे खासे, और ये कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि मेंडल ने सेलेक्ट किए थे पी प्लांट, उसमें भी कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थे, ठीक है। जैसे इसमें आप देखें एब्डोमेन या तो राउंड है या तो पॉइंटेड है या फिर राउंड है, ठीक है। बैंड या तो फिर ब्रॉड है या फिर वो छोटे छोटे बैंड्स हैं। साइज या तो बड़ा है या फिर छोटा है, ठीक है, बात समझ आ रही है। सेक्स कॉम्स हैं या फिर नहीं है। सो दीज आर कॉल्ड एज कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, ठीक है, जो कि ईजीली स्ट्राइकिंगली डिस्टिंक्ट होते हैं और आसानी से पहचाने जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। क्लियर? तो ओवर मोर देन, यानी कि मोर देन 85 ट्रेड्स जो थे जो उन्होंने स्टडी किए थे, इस वजह से भी ये जेनेटिक स्टडीज़ के लिए बहुत परफेक्टली सूटेड थी। दूसरी इंपॉर्टेंट रीज़न, दैट इज their larvae are used for dissection. आप इनके लार्वा को आसानी के साथ डायसेक्ट कर सकते हैं इजीली ऑन एन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप, ठीक है। ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप पर उसकी डायसेक्शन हो सकती है, जो कि आपकी लैब माइक्रोस्कोप्स होती हैं, द कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स, ठीक है। एंड देयर सेलाइवरी ग्लैंड, इनके जो सेलाइवरी ग्लैंड सेल्स हैं, salivary glands cells have giant chromosomes. उनके अंदर क्या है? Giant chromosomes. और डियर स्टूडेंट्स, ये जो जायंट क्रोमोसोम है, इसको जायंट क्रोमोसोम क्यों कह रहे हैं? ये एक नॉर्मल क्रोमोसोम की तरह नहीं है, बहुत बड़ा क्रोमोसोम है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज द जायंट क्रोमोसोम. It is also called polytene क्रोमोसोम, जो कि मौजूद कहाँ पर है? जो कहाँ पर मौजूद है? इनके सेलेवरी ग्लैंड के सेल्स के न्यूक्लियाई के अंदर मौजूद है, और इसको आप इजीली माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं. इट इज 0.5 मिलीमीटर in length and 20 micrometer in diameter. ये कुछ इनकी पर्सपेक्टिव रीडिंग्स है, इसको आप ध्यान में रखिएगा. ये कुछ इस शेप का होता है, बहुत सारे इसके स्ट्रैंड्स हैं इस तरह से. सो इट्स अ पॉलीटीन क्रोमोसोम, और इसके ऊपर मौजूद है ब्लैक बैंड्स इस तरह से. सो दिस इज अ पॉलीटीन क्रोमोसोम.
इसमें 3 क्रोमोसोम्स का जिक्र होता है। क्रोमोसोम नंबर 3, ये दिस इज द राइट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 3, ये लेफ्ट आर्म ऑफ ये CH फॉर क्रोमोसोम, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, क्रोमोसोम नंबर 3। दिस इज द राइट आर्म, this is the right arm of chromosome number 4. This is the left arm of chromosome 4, and this is the X chromosome. ठीक है, तो इट्स अ जाइंट। और इसमें जो उनसे आपको कंट्रास्टिंग ये इस तरह से ये बैंड्स नजर आ रहे हैं, these bands correspond the genes. So these bands corresponds the genes. सो इसलिए इसके क्रोमोसोम्स की जो स्टडी है, और ये आपके सेकेंड ईयर के अंदर प्रैक्टिकल भी है जो आपने परफॉर्म किया होगा। दैट इज़ द पॉलीथीन क्रोमोसोम, जो सिलेवरी ग्लैंड में से इसको जो लार्वा होता है इन फ्रूट फ्लाइज का, उसमें से उसको डायसेक्ट करते हैं, उसके सेल्स जो होते हैं उनमें से ये बहुत बड़ा क्रोमोसोम है। इट इज़ ईजीली सीन इन द ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। सो दीज वर द फ्यू रीजन्स ड्यू टू विच this organism was selected by the T.H. Morgan for the genetic studies. Students, Morgan raised many cultures. उसने बहुत सारे कल्चर्स जो है वो रेज किए to study different traits। जैसा कि हमने बात की कि तकरीबन मॉर्गन और उसके कोलीग ने तकरीबन मोर देन 85 ट्रेट्स जो है उसकी स्टडी की है। ठीक है, और जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्ट्राइकिंग है विच हैव बीन डिस्कस्ड इन आवर सिलेबस, दैट इज द आई कलर। लाइक द कलर ऑफ आई। अब कलर ऑफ आई के एतबार से देखें, so the normal wild type कहते हैं जो नॉर्मल पॉपुलेशन जो होती है किसी भी ऑर्गेनिजम्स की, जो नॉर्मल पॉपुलेशन है जिनमें तमाम के अंदर कॉमन ज़्यादातर फीचर्स एक जैसे हों, सो दैट इज द वाइल्ड टाइप। जो नॉर्मल वाइल्ड टाइप ड्रोसोफिला और द फ्रूट फ्लाइज have bright red color eyes, bright red colored eyes। क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है ना आपकी जो सेकेंड ईयर की बुक क्या है, PCTB की सेकेंड ईयर की बुक, उसका जो टाइटल पेज है उस पर यही फ्रूट फ्लाई ही बनी हुई है। यू कैन सी और द पेज, उसमें आपको नज़र आ जाएगी। सो जो नॉर्मल इनकी पॉपुलेशन होती है, ज़्यादातर जो इनके उनसे मेल्स और फीमेल्स हैं, उनका ब्राइट रेड कलर का जो आई कलर होता है, ब्राइट रेड आई कलर। ठीक है, लेकिन जब ये स्टडीज़ चल रही थी, कल्चर्स रेज किए जा रहे थे, मुख्तलिफ तरह के ट्रेड स्टडी किए जा रहे थे, तो मॉर्गन का एक कोलीग है बाय द नेम ऑफ कैल्विन ब्रिजेस noted an unusual, एक गैर मामूली, एक उसने फ्रूट फ्लाई देखी, unusual mutant white eyed। कौन सी? white eyed। हालांकि नॉर्मल पॉपुलेशन इनमें जितने भी मेल्स हैं या फीमेल्स हैं वो सारे के हैं, ब्राइट रेड कलर की उनकी आइज हैं। उसने वाइट आइड एक म्यूटेंट देखा, वाइट आइड, और द जेंडर वाज मेल, इट्स जेंडर वाज मेल। ब्राइट म्यूटेंट वाइट आइड मेल, दैट वाज अ मेल। उनको एक स्टडी का और मौका, अच्छा ज़बरदस्त मौका मिल गया। तो अल्लाह ताला जब काम लेना चाहता है तो इसी तरह से होता है। ठीक है, इसी तरह से अचानक से चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मॉर्गन ने क्या किया, इस वाइट आइड मेल को
जो नॉर्मल पॉपुलेशन वाइल्ड टाइप की उनसी रेड आइड फीमेल है उसके साथ क्रॉस किया। मॉर्गन crossed the wild type red-eyed female with white-eyed mutant male. So all F1 offsprings, they were about 1,237. All the offsprings were red-eyed. यानी उसमें जितने भी मेल्स और फीमेल्स बने सब के सब वो 1237 वो सब के सब रेड आइड थे। इससे तो एक चीज़ तो क्लियर होगी कि जो रेड आई कलर है वो इनका डोमिनेंट है। ठीक है, सो इट मीन्स रेड आई कलर इज डोमिनेंट, क्योंकि आपको पता है कि जब आप होमोजाइगस क्रॉस करवाते हैं, होमोजाइगस किसी भी तरह के होमोजाइगस क्रॉस करवाते हैं तो हमेशा जो F1 में अपीयर होते हैं वो डोमिनेंट ही हुआ करते हैं। ठीक है, सो ये डोमिनेंट है और जो वाइट आई कलर है वो रिसेसिव है, इसलिए तो F1 जनरेशन में वो एक्सप्रेस नहीं हुआ। सो उसका क्रॉस साथ हम डिस्कस कर लें कि इसी के साथ ही आई कलर के लिए जो जीन है, द आई कलर gene, it is represented by W. W plus for red and W simple for white. That is the gene for eye color. So here we go. He crossed F1 males with F1 females, and what he found among them, (2,459) fruit flies. They were females with red eyes and 1,011 males red-eyed, while they found another color, जो कलर जिसमें जो नॉर्मल पेरेंटल क्रॉस कराया था वाइट आई, वो F2 क्रॉस में अपीयर हुआ। So 782, they were males with white eye. Clear? अब जो ये वाइट कलर वापस तो आ गया, लेकिन ये रिजल्ट सरप्राइजिंग निकला। सरप्राइजिंग रिजल्ट इस तरह से कि इसमें जो वाइट आई आया है वो सिर्फ सिर्फ मेल्स पे आया है, इसमें कोई भी फीमेल वाइट आइड नहीं है। ये जो फीमेल्स थी सब के सब रेड आइड थी। मेल्स में कुछ जो थे अबाउट 1,011 दे वर रेड आइड, बट 782 दे वर वाइट आइड एंड ओनली मेल्स। फीमेल में किसी भी फीमेल में ये वाइट कलर अपीयर नहीं हुआ। तो ये थोड़ा सा सस्पिशियस हुआ उसके लिए, मॉर्गन के लिए, कि ऐसा क्यों हुआ है कि अगर तो हम मेंडल के वो जो लॉस को फॉलो करें उसके अतबार से तो ये इक्वली हमारे इसकी रेशो होनी चाहिए थी। और अच्छा, फिर मज़े की बात ये है कि अगर आप इन दोनों को सम करें
24, 59 and 1011, it becomes 3470। और जबकि वाइट कितना आ रहा है, वाइट आ रहा है सिर्फ 782। ठीक है, टोटल मेकअप इसका करें तो कितना बन जाता है, इट इज़ अबाउट 4252। अगर आप 4252 टोटल वो फ्लाइज थी, उसमें से सिर्फ 782 जो है वो वाइट आइड है और 3470 जो है वो रेड आइड है। अगर आप इनकी रेशो निकालें तो 782 की रेशो बनती है तकरीबन 18.34%, और जबकि इनकी रेशो अप्रॉक्सीमेटली बनती है अबाउट 81.60%। तो ये तो किसी भी तरह से 3:1 नहीं बन रहा, ये इट इज़ टू स्मॉल फॉर 1 एंड दिस इज़ टू लार्ज फॉर 3। ठीक है, ये तो 3 हिस्से ज़्यादा हो गया। ठीक है, ये तो तकरीबन 4:1 की रेशो आ रही है, तो 3:1 की रेशो तो नहीं बन रही। तो खैर वो थोड़ा सा परेशान हुआ, जो मॉर्गन सस्पिशियस हुआ एज ही वाज साइंटिस्ट, व्हाई इट हैपेंड, क्यों वो 3:1 नहीं आई और क्यों सिर्फ वाइट आइड सिर्फ मेल्स ही आए, व्हाई। सो देन ही हाइपोथेसाइज्ड, उसने एक हाइपोथेसिस दिया। द मॉर्गन हाइपोथेसाइज्ड that the gene for eye color is present at X chromosome, and number 2, the gene for white eye color is also at X chromosome, वो उसी के ऊपर मौजूद है। अब जो आई कलर का जीन जो X के ऊपर है, इट्स काउंटर पार्ट, यानी इसका जो काउंटर एलील है, काउंटर पार्ट इज एब्सेंट एट Y क्रोमोसोम। मतलब कि जो आई कलर का जीन सिर्फ और सिर्फ इट इज सोलली प्रेजेंट ऑन द X क्रोमोसोम, इसका काउंटर पार्ट या काउंटर एलील जो है वो Y क्रोमोसोम पे नहीं है। इसी वजह से जो मेल्स हैं, मेल्स चूंकि अब उनके पास एक X होता है और एक Y होता है, फीमेल्स के पास दोनों XX होते हैं। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, इसी वजह से द मेल्स आर हेमीजाइगस फॉर आई कलर। हेमीजाइगस फॉर आई कलर का मतलब कि उनका जो एलील है, एलील फॉर आई कलर is only present at X, not on Y। सो सिर्फ एक ही जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर एक ही जीन है उनका मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सिचुएशन में देखा जाए तो अगर एक भी क्रोमोसोम, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे वो रिसेसिव हो, किसी भी ट्रेट के लिए मेल्स में अगर एक भी आ गया तो वो एक्सप्रेस हो जाएगा। लेकिन फीमेल्स में चूंकि दे हैव 2X क्रोमोसोम्स, तो उनमें जो रिसेसिव एलील उस वक्त तक अपीयर नहीं होगा जब तक कि वो होमोजाइगस ना हो जाए उस एलील के लिए, जो रिसेसिव ट्रेट्स होंगे उनकी बात हो रही है। ठीक है, तो चूंकि वाइट आई कलर ये रिसेसिव है, हम इससे पहले बात कर चुके हैं, क्योंकि रेड आई डोमिनेंट है, तो फीमेल में उस वक्त तक अपीयर नहीं होना जब तक कि वो होमोजाइगस ना हो जाए। क्लियर? तो फिर उसने इन क्रॉसेस को एक्सपेरिमेंटली चेक किया। ये हाइपोथेसिस देने के बाद ही चेक्ड देम एक्सपेरिमेंटली
So here is the first step cross. तो फर्स्ट स्टेप क्रॉस किसके दरम्यान किया गया था? इट वॉज बिटवीन द रेड आइड फीमेल जो कि एक नॉर्मल पॉपुलेशन से थी और वाइट आइड म्यूटेंट मेल जो उनको पॉपुलेशन में मिला था कैल्विन ब्रिज को. सो हियर वी गो. सो दीज आर द पेरेंटल जनरेशंस. P1 जनरेशन. तो उसने हाइपोथेसिस अपना प्रूव किया. क्लियर. सो एक्स, क्योंकि उसका हाइपोथेसिस ये था कि एक्स के ऊपर, क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन है. सो मेल इज एक्स, वाई, तो मेल हेमीजाइगस है, उसके पास वाई के ऊपर इसका कोई जो काउंटर जीन मौजूद नहीं है. सो रेड आइज W प्लस, ये वाइट आइड ओनली सिंपल W यू हैव गॉट. अब इसके गैमेट्स किस तरह से बनेंगे? गैमेट्स, इसमें 100% एग सेल्स दे विल हैव XW प्लस. ठीक है, 100% eggs they have the same kind of gamete X and X having W plus and W plus, W plus, W plus. और मेल्स के अंदर हाफ sperms with X chromosome and half sperms with Y chromosome. X and Y. तो इसके पास चूंकि ये म्यूटेंट मेल है, इसके पास उसका रिसेसिव जो है वो जीन मौजूद है. तो F1 ऑफस्प्रिंग्स, द फर्स्ट फिलियल जनरेशन, तो क्या बनेगी? सो X, सो X यहां पर W प्लस और यहां पर सिंपल W, तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गई. एंड दिस XY, तो इधर से X क्या आया? मदर से W प्लस और Y के ऊपर इसका कोई जीन नहीं है. सो दिस इज द फीमेल एंड दिस इज द मेल. दिस इज W प्लस आ गया तो मतलब कि ये रेड आइड है, रेड आइड. और ये W प्लस और W है, चूंकि इसके पास 2 X क्रोमोसोम है, हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में हमेशा 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 डोमिनेंट जीन ही एक्सप्रेस हुआ करता है, डोमिनेंट एलील ही एक्सप्रेस हुआ करता है. सो दिस इज रेड आइड फीमेल. क्लियर. सो ऑल द ऑफस्प्रिंग्स, so their total number was 1, 2, 3, 7, 1237. In the next step, now the next step cross, the second step cross. Now the second step cross. तो सेकेंड स्टेप क्रॉस में क्या किया उसने? F1 की फीमेल्स को F1 के मेल्स के साथ जो है वो उसके साथ फर्टिलाइज करवाया, मतलब कि उनको लेट देम टू मेट. सो हियर वी गो. X, Y. तो यहां की फीमेल के पास क्या है? XW प्लस एंड XW, और मेल्स के पास XW प्लस एंड Y empty. क्लियर. इनके गैमेट्स किस तरह से बनेंगे? सो दैट वाज द F1. क्लियर. F1 एंड F1. तो गैमेट्स में अब डियर स्टूडेंट्स गैमेट्स कुछ इस तरह से होंगे. हाफ एग सेल्स
चूँकि अब ये हेट्रोगैमेटिक हो गई है, पहले ये होमोगैमेटिक थी, अब ये हेट्रोगैमेटिक हो गई है, तो हाफ एग सेल्स विद W प्लस एंड हाफ एग सेल्स विद W, और इसमें भी हाफ स्पर्म्स कैरिंग एक्स, ये तो मेल तो इसमें होता ही हेट्रोगैमेटिक है, ठीक है, उसमें दो तरह के ही स्पर्म बनने होते हैं, हाफ विद एक्स एंड हाफ विद वाई. So here is X, 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 Y. So these are the gametes. So half gametes with W plus, half gametes with W, and half gametes with W plus and half with Y. Clear? So he raised the F2 generation. इससे क्या मिलेगी? F2 generation. So पहले इस X की बारी. So XX, this X with this X. So this is W plus and this is again W plus. अब इस X की ये वाला गैमीट इस गैमीट के साथ, so X and Y. So this is W plus and Y is empty. अब इस X की बारी. This gamete, if this gamete fertilizes this one, so it is X and X, so it will become W plus and W, and this X and Y, so X के पास क्या है? W simple and Y. So what is the result? So X का मतलब ये क्या है? This is a female, this is a male, this is a female, these are the males. और अब आई कलर की बात करें तो W plus रेड आई, और W प्लस मेल्स, इसके पास सिर्फ एक ही आया, तो ये भी क्या है? रेड आइड, और इसके ये हेट्रोजाइगस होगी W प्लस एंड W, तो ये भी रेड आइड फीमेल, ठीक है, और यहाँ पर ये वाइट आइड मेल, ठीक है, वाइट आइड ये मेल है. सो ही नोटेड दैट 2459 females they were red eyed, and ये जो सी इन टोटल को मिला के, और जो मेल रेड आया, मेल्स वर 1011, और जो ये वाइट आइड मेल दैट वाज 782. तो जो हमने वहाँ पर रेशो कैलकुलेट की कि ये कतई तौर पर किसी भी तरीके से ये 3:1 नहीं बनती, ठीक है, ये टोटल रेड है, ये वाले तीनों रेड हैं, और ये वाइट आइड है, ठीक है. सो अब उसने क्या किया कि नाउ ही, यही तो हैरान कुन रिजल्ट था. तो जो उसने हाइपोथेसाइज किया था इसको चेक करने के लिए कि वाकई ये एक्स पे है, तो अब उसने क्या किया? ही क्रॉस्ड, अब उसने किया द थर्ड स्टेप क्रॉस. थर्ड स्टेप क्रॉस में उसने क्या किया? ही क्रॉस्ड द वाइट आइड मेल विद द रेड आइड फीमेल ऑफ F1 क्रॉस. इसको इस फीमेल को उठाया यहां से, इसको किसके साथ क्रॉस करवाया? वाइट आइड मेल के साथ, जो म्यूटेंट मेल के था, ठीक है. F1 रेड आइड फीमेल एंड वर्सेस the parental white-eyed male. तो अभी इनके बनाते हैं. सो F1 की रेड आइड क्या है? आपके सामने है. रेड आइड, शी इज XX. Here is W plus and W plus and W, और म्यूटेंट मेल, यू नो, एक्स पर सिर्फ एक ही उसके जीन है, दैट इज सिंपल W. तो उनके अब गैमीट्स कैसे बनेंगे? सो गैमीट्स,
अब इसमें हाफ एग्स with XW plus and half eggs with XW, और मेल तो हमेशा है इसमें, इसका है ही हेट्रोगैमेटिक, सो हाफ स्पर्म्स with X and half sperms with Y. So let's do it. X, 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 Y. So here we go. So this is W plus, this is simple W, और इसके पास simple W. Clear? So these are the eggs. 50% eggs with XW plus, 50% with simple W, 50% sperms with X, and 50% sperms with Y. So the generation he raised, that was, अब देखें जरा, पहले इस x की बारी, x x x x, so इस x के ऊपर क्या है, w प्लस, और इस x पे क्या है, सिंपल w. अब इस x और इस y की बारी, x एंड y, इस x पे क्या है, w प्लस, दिस कैरीज अ w प्लस. अब इस x की बारी है, x एंड x. क्लियर? तो इस पे क्या है, सिंपल w, और इस पर भी क्या है, सिंपल w. और इस x और इस y की बारी, अब x एंड y, तो इसके पास क्या है, x, w और y is empty. So what are the results now? So this is a female and red, क्योंकि हेट्रोजाइगस हो गई. दिस इज मेल एंड दिस इज मेल एंड रेड आइड, एंड हेयर इज द रिजल्ट, जो कि उसका हाइपोथेसिस जो था वो बिल्कुल सच साबित हुआ. कि यहाँ पर देखें, चूंकि ये रिसेसिव एलील था और फीमेल्स के पास चूंकि 2 एक्स थे, तो फीमेल्स में उस वक्त तक इसने अपीयर नहीं होना था जब तक कि वो इसके लिए होमोजाइगस ना हो जाती. सो हियर इट इज. So the female with white eyes, and this is the male with white. And what were the result countings? These were 129 females with red eyes, and they were the 132 males with red eyes. 88 females with white-eyed and 86 males with white eyes. तो ये रिजल्ट्स आपने एमसीक्यूज के लिए याद रख लेने हैं, ठीक है. नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हर एक के साथ मैंने मेंशन किया हुआ, ये आपने एमसीक्यूज के लिए जहन में रखने हैं. क्लियर? क्लियर? तो यहां पर देखें, ये मेल और ये भी मेल, हाफ मेल्स विद रेड आइड एंड हाफ मेल्स विद white eyes, and half females with red eyes and half females with white eyes. तो यहाँ पर अपीयर हुआ, तो उसका जो हाइपोथेसिस था कि वो एक्स क्रोमोसोम पे है. चूंकि हमने बात की कि जो रेड आई कलर है वो डोमिनेंट है और वाइट आई कलर जो है वो रिसेसिव है, तो इट इज़ अ रूल ऑफ नेचर कि जब तक फीमेल्स, क्योंकि फीमेल्स के पास 2 एक्स होते हैं, तो जब तक वो होमोजाइगस ना हो जाए किसी रिसेसिव ट्रेट के लिए, वो उस वक्त तक रिसेसिव ट्रेट उसमें नहीं अपीयर होता, नहीं एक्सप्रेस होता. सो हियर इज द प्रूफ. हियर इज द प्रूफ, मतलब कि द हाइपोथेसिस ऑफ मॉर्गन वाज वेरी मच ट्रू. नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब मॉर्गन को जैसे ही वाइट आइड फीमेल मिली, अब उसके पास ये मौका था कि इस चीज़ को कन्फर्म किया जा सके कि वाकई में जो जीन फॉर आई कलर है वो एक्स पे है. टेस्ट क्रॉस में तो पता चल गया, स्टेप नंबर 3 में ये तो कंफर्म हो गया, मतलब कि पता तो चल गया था कि उसके एक्स पे है, लेकिन वो कंफर्म करना चाह रहा था क्योंकि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वाइट आइड फीमेल उसके पास आई. अब वाइट आइड जो फीमेल, उसको उसने क्रॉस कराया विद द नॉर्मल रेड आइड मेल, ठीक है, और उसके रिजल्ट्स ताकि वेरीफाई कर सके. सो दैट वाज द स्टेप
4, which is called as the reciprocal cross as confirmatory. टेस्ट। इससे पहले वाला जो स्टेप 3 था वो टेस्ट क्रॉस था, ये अब कन्फर्मेटिव टेस्ट हो रहा है, रेसिप्रोकल क्रॉस कर रहा है। रेसिप्रोकल का मतलब इनवर्स। पहले क्या किया था कि रेड आइड फीमेल को वाइट आइड मेल से करवाया था, अब हम उसका रेसिप्रोकल करने जा रहे हैं, रेड आइड मेल को वाइट आइड फीमेल के साथ क्रॉस करवाने जा रहे हैं। सो हियर इज द P1 जनरेशन, he crossed the white-eyed female with a red-eyed male, और here is female having XX, तो white-eyed है, चूंकि रिसेसिव जीन है तो जब तक अपीयर नहीं होता जब तक ये होमोजाइगस ना हो जाए। और रेड आइड मेल का क्या मतलब हुआ, XY एंड X हैविंग W प्लस। क्लियर? चलें अब इनके गैमेट्स बना लेते हैं। सो इसमें 100% एग्स, 100% एग्स, जिनके अंदर सब के अंदर एक ही जैसे एक्स होंगे गैमेट्स के अंदर, ऑल एक्स क्रोमोसोम्स कैरिंग W प्लस, और मेल इज हेट्रोगैमेटिक, सो हाफ स्पर्म्स विद X एंड हाफ स्पर्म्स विद Y. So these are the sperms, मतलब 50% sperms with X and 50% sperms with Y. X, X, X and Y. तो इसमें सारे X के having simple W and X having W plus and Y empty for this. और इसकी अब F जनरेशन कैसे आएगी, F1, so X, X and X, Y, X, 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 Y। तो इस X के पास तो सिर्फ सिंपल W और इस X के पास W प्लस, सो W प्लस और यहाँ पे सिंपल W, और यहाँ पे इधर से जो X आएगा उस पर सिंपल W और इधर से फादर से हमेशा Y आएगा। मीन्स द फीमेल, अब ये देखिए हेट्रोजाइगस होगी दोबारा से, और इसमें रेड आई वापस आ गई, ठीक है। और ये मेल, सो एज ही रिसीव्स एक्स फ्रॉम हिज मदर, तो मदर के पास वो तो होमोजाइगस थी इस जीन इस ट्रेट के लिए, तो वहाँ से सिंपल W आया, सो इट इज़ वाइट। क्लियर? सो मतलब कि all the females with red eyes and all males white eyed, तो रिवर्स हो गया ना। क्लियर? मतलब कि फीमेल्स कौन सी ली थी, वाइट आइड, और हमें पता है वाइट आई कलर जो है वो जब तक इसमें रिसेसिव ना हो तब तक भी नहीं होगा। और रेड आई मेल लिया, अब रेड आई चूंकि डोमिनेंट है तो इधर से तो फीमेल्स में एक्स आएगा ही आएगा, तो जैसे ही एक्स आ गया तो इधर से इसके पास तो सिंपल डब्ल्यू था, तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होता है, हमेशा डोमिनेंट अपीयर होता है, सो इट इज कंफर्म्ड। एनीवेज ही अगेन क्रॉस्ड F1 विद F1, ठीक है, क्रॉस्ड F1 विद F1, सो हियर आर द गैमेट्स। किस तरह के गैमेट्स बनेंगे, अब ये भी हेट्रोगैमेटिक हो चुकी है और ये तो है ही हेट्रोगैमेटिक, सो हाफ एग्स with XW plus and half X with XW, half sperms with X and half sperms with Y. So let's do it. X,
X, X, Y. So this X is W plus, this is W, this is W, and the Y is empty. So it's F2 generation. Now the F2 generation. So पहले इस X की बारी देख लेते हैं. This one. So X with this X. तो इसके पास क्या है W plus और इसके पास क्या है W. Clear? Then this X with this Y. X, Y. तो इस X के पास क्या है W plus and this is empty. Now this one. X and X. इसके पास क्या है W simple और इसके पास भी क्या है W simple. And then this X and this Y. X and Y. So इसके पास क्या है simple W and Y is empty for that. So let's move. This is female and red. This is male and red. Clear? This is female. Again white. And male white. Means 50% males red and 50% males white-eyed. और यहाँ पर 50% females red-eyed and 50% females white-eyed. ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही क्रॉस हो गया जैसा कि तो जो हमें इससे पहले F3 में मिला था. F3 जो क्रॉस था उसका एंड रिजल्ट तो यही था, F3 क्रॉस. तो बिल्कुल वही ये रेशो आ चुकी है हमारे पास. 50% फीमेल्स विद रेड आइज, 50% फीमेल्स विद वाइट आइड, 50% मेल्स विद रेड आइज, 50% मेल्स विद वाइट आइड. सो इट इज़ द कन्फर्मेटरी टेस्ट और ये इसका प्रूफ था. और इस बात के ऊपर फिर उसको बहुत अप्रिशिएशन मिली मॉर्गन को कि वाकई उसने एक बहुत बड़ा जेनेटिक्स और इनहेरिटेंस के अतबार से एक बहुत बड़ा काम किया. द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके ऊपर जीन्स होते हैं और वो इनहेरिट होते हैं. सो लाइक दिस. तो यहाँ पर उसने ये देखें आपके सामने क्रॉसेज हैं, आपके सामने प्रूफ है. तो डियर स्टूडेंट्स, मॉर्गन was awarded Nobel Prize for his study of genetics in 1933. In 1933 he was awarded with Nobel Prize. अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर दो चीज़ें और ज़हन में रख लीजिए. अब चूंकि ये वाइट आई कलर जो है या जो आई कलर का जीन मेल में सिर्फ एक्स पे है तो उसे हम कहते हैं एक्स लिंक्ड ट्रेट. एक्स लिंक्ड ट्रेट किसे कहेंगे? द ट्रेट whose genes or alleles are located only on X chromosome. अच्छा, X क्रोमोसोम को सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं, मार्क कर लीजिए MCQs के लिए. Also called सेक्स क्रोमोसोम. वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि X इज कॉमन बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स. ठीक है, फीमेल्स के पास 2 X है, मेल के पास 1 X है, वो एक अलग बात है, लेकिन X दोनों में कॉमन है. वाई वो डिफरेंट है, इस वजह से X क्रोमोसोम को सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं. सो ऐसे ट्रेट्स जिनके जीन्स या एलील्स दे आर लोकेटेड ओनली ऑन X क्रोमोसोम आर कॉल्ड X-linked traits. और इनके जीन्स को कहते हैं and their genes as
एक्स लिंक्ड जीन्स जो सिर्फ एक्स पे हैं एंड नो काउंटर पार्ट ऑन वाई, हैव नो काउंटर पार्ट ऑन वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम पे उनका कोई किसी किस्म का काउंटर पार्ट ना हो, सिर्फ एक्स पे हो, ऐसे ट्रेड्स को एक्स लिंक्ड ट्रेड्स कहते हैं और ऐसे जीन्स को एक्स लिंक्ड जीन्स कहा जाता है। इसी तरह से वाई लिंक्ड ट्रेड्स, द ट्रेड्स whose genes are present only on Y chromosome have no counterpart on X chromosome are called Y-linked traits and their genes as Y-linked genes. Clear? Is that clear? और लेकिन कुछ जीन्स ऐसे भी हैं, क्योंकि पता है अल्लाह ताला ने एक्सेप्शंस हर जगह पे रखी हैं, ठीक है। सो सम जीन्स like bobbed gene in Drosophila this gene is present at X and Y also। ये X पे भी है, Y पे भी है, ये exceptions हैं, these are the exceptions, ठीक है। So that's why these genes are called X and Y linked genes or pseudo autosomal genes। इनको सूडो ऑटोसोमल जीन्स भी कहते हैं, इनको एक्स एंड वाई लिंक्ड भी कहते हैं, क्योंकि इनका एक्स के ऊपर पार्ट भी है और तो इनका काउंटर पार्ट वाई के ऊपर भी है। ये एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि बॉब जीन ड्रोसोफिला के अंदर, ठीक है। और सूडो ऑटोसोमल, सूडो मीन्स फॉल्स और सूडो ऑटोसोमल यानी है तो ये एक्स और वाई पे, मतलब ये तो सेक्स क्रोमोसोम है, लेकिन फिर भी इनको सूडो ऑटोसोमल क्यों कह रहे हैं? बिकॉज ऑफ their inheritance is like autosomal genes। अब इस बात का मतलब ये हुआ कि जो हमारे ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के ऊपर, ऑटोसोम्स के ऊपर जो जीन्स होते हैं, आपको पता है वो चाहे मेल्स और फीमेल जेंडर और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, वो मेल्स में भी होते हैं, फीमेल्स में भी होते हैं। क्लियर? इसी तरह से ये जो बॉब्ड जीन है, जिसको हम एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड जीन कह रहे हैं, जिसको हम सूडो ऑटोसोमल कह रहे हैं, ये इनहेरिट बिल्कुल उसी तरह से होता है जैसे ऑटोसोम्स होते हैं। मतलब इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द फीमेल्स एज वेल एज इन द मेल्स। क्लियर? इसका मतलब जेंडर से लेना देना नहीं है, ये एक्सेप्शन है, इट्स एन एक्सेप्शन। जनरली
जो सिर्फ वाई पे होते हैं, जो जीन्स वाई पे होते हैं वो एक्स पे नहीं होते, जो एक्स पे होते हैं वो वाई पे नहीं होते, इसलिए उनको हम एक्स लिंक्ड कहते हैं, इनको वाई लिंक्ड कहते हैं। लेकिन ये एक्सेप्शन है, इसे कहते हैं एक्स एंड वाई लिंक्ड या फिर सूडो ऑटोसोमल जीन। और डियर स्टूडेंट्स, जो एक्स लिंक्ड ट्रेड्स की जो सी इनहेरिटेंस है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खास तौर पर जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव होते हैं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, उनका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वैसे आप पढ़ चुके हैं अपने ड्यूरिंग द करिकुलम स्टडीज, उस दौरान पढ़ चुके हैं कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव दे आर मोर इन मेल्स देन इन फीमेल्स, क्योंकि रिसेसिव ट्रेट फीमेल में उस वक्त तक अपेयर नहीं होता जब तक कि वो होमोजाइगस ना हो जाए, और फीमेल्स के पास 2 एक्स हैं, मेल्स के पास 1 एक्स है। मेल के पास एक भी आ गया तो एक्सप्रेस हो जाएगा, फीमेल्स के पास जब तक दोनों नहीं आएंगे तो उनके पास तब तक एक्सप्रेस नहीं होंगे। जबकि एक्स लिंक्ड जो डोमिनेंट है वो फीमेल्स में ज़्यादा है, मेल्स में कम है, क्योंकि मेल से एक भी चला गया, उसमें डोमिनेंट एक भी आ गया फीमेल्स के अंदर, सो उसके अंदर एक्सप्रेस हो जाएगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन में वो एक्सप्रेस होता है।